फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निकिता। कैसे हैं आप सब। आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसका नाम है दाल की पराठे। जी हाँ, सिंधी में इसको कहते हैं दाल जो फुल्को। हमारे सिंधी लोगों में, सिंधी कम्युनिटी में एक त्योहार आता है थदरी करके, उसमें हम सब ये रेसिपी ज़रूर बनाते हैं। दाल की रोटी कहते हैं, दाल की चपाती कहते हैं, दाल का पराठा कहते हैं। मूंग दाल का पराठा होता है ये। बट उसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं। हम देखते हैं हमें क्या क्या रिक्वायर है। यहाँ पर मैंने 1 पाव मूंग की दाल ले ली है। इसे हमें भिगोकर रखना है। ऑयल, आटा, लाल मिर्च, नमक, अमचूर। अब क्या करना है, ये जो दाल है इसे हम 1 घंटे तक भिगोकर रखेंगे। तो अब हम शुरुआत पहले दाल बनाने से करेंगे। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 आवर हो चुका है, मैंने दाल को भिगोकर रख दिया था। तो अब शुरुआत करते हैं दाल बनाने से। पहले हम ये 1 एंड उसके बाद ये 1 और, यानी कि 2 लोटी हमें पानी पहले डाल देना है बर्तन में, हंडी में। आँच को आप कर देंगे हाई पे और पानी को करना है पहले बॉईल। एंड अब तुरंत हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और पिंच ऑफ हल्दी भी डाल देंगे। अब इस पे पहले एक बॉईल अच्छे से आ जाए, फिर हम इसमें डाल देंगे दाल को। अब धीरे से हम दाल को डाल देंगे पानी के अंदर। अब हम इसे कुक करेंगे। हमें दरदरा ही इसका टेक्सचर चाहिए, ज़्यादा हमें इसे सॉफ्ट नहीं करना है, दाल को दरदरी ही रखनी है। इसे हमें जो पानी है उसे ड्राई करना है। मैंने जो एक्सेस वाटर था ऊपर से उसे निकाल दिया है। दरदरा ही रखेंगे हम दाल को। इस तरीके से कवर कर हमें कुक करना है, रख देना है फॉर 3 to 4 मिनट्स। अब देखिए ये 4 मिनट हो गए। मैंने दाल को इस स्टीमर में निकाल दिया है। जो एक्सेस वाटर है वो इसका जिस तरीके निकल जाए, क्योंकि हमें ये पूरी ड्राई चाहिए रहती है, पतली और पानी वाली नहीं चाहिए, ये ध्यान रहे। अगर पतली रहेगी तो वो चपाती में बरोबर स्टफिंग नहीं होगी उसकी और गीली हो जाएगी चपाती, जो पराठे हैं दाल के। ठीक है, तो अभी हम इसे स्ट्रेन कर देंगे पानी, जो एक्सेस वाटर है। अब हम यहाँ पर आटा बना देंगे। तो यहाँ पर पहले डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और 1 चम्मच नमक। अब इसमें पहले डाल देंगे ऑयल एंड आटा लगाना शुरू करेंगे। अब देखिए ये आटा लग गया है। अब इसको 5 मिनट रेस्ट पे रख दें ढककर। उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे दाल की पराठे, या दाल जो फुल्को, या दाल की चपाती। इन द मीन टाइम जो मैंने दाल बनाकर रखी है उसको हम, लाल मिर्च डाल दिया हमने और ये आमचूर डाल देंगे इसमें और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मिक्स कर दें। अब हमें क्या करना, ये 2 छोटी लोइयां बना दी हैं। हमें इस प्रकार 2 इस साइज की लोइयां बनानी है। अभी इसे बेलना शुरू करेंगे। बेलें इस प्रकार, इतना बेल कर हमें यहाँ पर घी लगा देना है या ऑयल लगा देना है। हम ये दाल की स्टफिंग इसमें कर देंगे। अच्छी तरीके से पूरा दाल को हम फैला देंगे। ये दाल का स्टफिंग करने के बाद इस पर हम डाल देंगे ये जो दूसरी छोटी रोटी हमने बेल दी है। इन दोनों को हमने साथ में जोड़ दिया। अब इसको अच्छे से एक बार बेलना है। अब ये बेल दी हमने, अब बस इसको हम सेक लेंगे। अब बस हमें रोटी को सेक लेना है इस प्रकार। फ्लेम को आप मीडियम पर रखें एंड धीरे धीरे से इससे हमें पलट देना। ये देखिए मैंने ये रोटी निकाल दी। प्रोसीजर हमें यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। एक दाल की स्टफिंग को यहाँ पर फिल करना है। अच्छी तरीके से आप दाल की स्टफिंग फिल करेंगे। रख देंगे दूसरी लोई जो बनाई हुई है। इस तरीके से ऊपर से तेल भी हम घुमाएंगे। ये सेकंड रोटी भी बनकर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसे किसके साथ खाएंगे? इसे खाएंगे हम दही के साथ, या मक्खन लगाकर भी आप खा सकते हैं।
दही के साथ तो काफ़ी ही बढ़िया टेस्ट आती है। दही के साथ आप खाएं, गर्मा गर्म दाल के चपाती, दाल के पराठे। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कैसा रहा आपके लिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। यम्मी। तो थदरी का फेस्टिवल आता है, आप भी बनाएं दाल का चपाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।